तो कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तानी इलाका दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग डर के भाग रहे हैं क्योंकि उनके पीछे वुल्फ पड़े हैं जिनका लेवल 3 है। और लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ, कोई मदद करो। और बोलते हैं, हम कितने बदकिस्मत हैं, हम तो बस लेवल 1 की रेत के बिच्छुओं से लड़ना चाहते थे, हम लेवल 3 के भेड़ियों से कैसे टकरा गए। तभी एक प्रीस्ट लड़की बोलती है, कैप्टन अब हम क्या करें। तभी कैप्टन बोलती है, थोड़ा और भागो, आगे पेड़ है, हम उन पर चढ़ जाएंगे, ये भेड़िए ऊपर नहीं चढ़ सकते। और मन में सोचती है, अरे बाप रे, रेगिस्तानी भेड़िए स्वभाव से ही खूंखार होते हैं। एक बार जब वे अपने शिकार पर कब्जा कर लेते हैं तो कभी हार नहीं मानते। और भागते हुए बोलते हैं, पिछली लड़ाई में घायल हो गए थे और हमारे हथियारों की हालत भी खराब है। तभी उनकी एक मेंबर नीचे गिर जाती है और दोनों उसका नाम चिल्लाते हैं और तभी भेड़िया उस पर हमला कर देता है। लड़की को अपनी मौत दिख रही होती है, लेकिन तभी उस भेड़िए पर हमला होता है और वो साइड में गिर जाता है और मर जाता है। और तभी वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसने हुडी पहनी हुई है। और नीचे पड़ी लड़की सोचती है, क्या इसने मुझे बचाया। और हमारे हीरो का लेवल देखती है तो उसे लेवल 1 दिखाई देता है, जो देखकर थोड़ा चौंक जाती है। और हमने एमसी का फेस दिखाया जाता है और एमसी भेड़ियों के सामने खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है, इन लेवल 3 के भेड़ियों की ताकत कुछ खास नहीं है। तभी वुल्फ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एमसी उनको गजरा मूली के जैसे काट देता है। ये देखकर तीनों लड़कियां चौंक जाती हैं और एमसी एक मस्ट पोज मारता है और लड़की बोलती है, उसने एक नौसिखिए की लोहे की तलवार से लगातार 4 रेगिस्तानी भेड़ियों को मार डाला। तभी एक लड़की बोलती है, ओ माय गॉड, वहां देखो, जहां हमें और भी बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं जो इनकी ओर ही बढ़ रहे थे। तब लड़की बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये सारे भेड़िए कहाँ से आ गए। तो दूसरी बोलती है, शायद अपने साथियों के खून की गंध से आए हैं। और लीडर बोलती है, भागो, ये पूरा झुंड है, इनकी ताकत एक गांव को खत्म कर सकती है। और हीरो को बोलती है, रुके क्यों हो, मैं मजाक नहीं कर रही, भागो वरना मर जाओगे। लेकिन एमसी लड़की को बोलता है, अच्छा ऐसा है, और अपने हाथों में मैजिकल कार्ड निकाल लेता है और उसके सामने सिस्टम पैनल पर लिखा होता है, क्या तुम कंकाल योद्धाओं को बुलाना चाहते हो। और एमसी उन कार्ड को आगे थ्रो कर देता है, जहां गिरते ही एक फॉर्मेशन बन जाती है और उस मैस से हड्डियों के सोल्जर बाहर आने लगते हैं जिनका लेवल 3 था और जोर से गुर्राते हैं। ये देख के भेड़िए थोड़े डर जाते हैं पर हार नहीं मानते। और एमसी सोचता है, तो फिर देखते हैं कि पहले किसको टुकड़े टुकड़े किया जाता है। और शैडो सोल्जर आगे बढ़ते हैं और भेड़िए भी आगे बढ़ते हैं। एक खतरनाक लड़ाई होती है जहां एमसी भी साथ में लड़ाई कर रहा है और कुछ देर में सबको खत्म कर देता है। और उसके सामने सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है, बधाई हो, आपने 16 भेड़ियों को खत्म कर दिया, अब आप इनके दांत ले सकते हैं। फिर एमसी उनको भी अपने समन कार्ड में ऐड कर लेता है और लड़की बोलती है, कैप्टन क्या मैं अपना देख रही हूँ, इसने अकेले ही इतने भेड़ियों को खत्म कर दिया। और एक लड़की आगे बढ़कर एमसी से बोलती है, माफ कीजिए, क्या आप कोई जादूगर है, आपने अभी जो इस्तेमाल किया वो किसी समन मंत्र जैसा लग रहा था, मैं भी एक जादूगर हूँ लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तब मैक बोला, किसने कहा कि मैं जादूगर हूँ। तो मेज बोलती है, तो क्या हो तुम। तब एमसी मन में सोचता है, मेरे पास जो है वो एसएसएस रैंक का फॉरबिडन टैलेंट है। और हमें एक स्किन पर एमसी के स्टैट्स दिखाए जाता है। फिर एमसी हमें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लीन यान है, मैं ब्लू स्टार से हूँ और 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक विशाल रहस्यमय खगोलीय पिंड, जिसे दानव तारा कहा गया, को अचानक नीले तारे के पास आते देखा। और 3 महीने बाद एक रहस्यमय कंपनी ने इमॉर्टल वर्ल्ड नामक एक रियल गेम जारी किया, जिसमें ब्लू स्टार की तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक थी, जिसने दुनिया को चौंका दिया। और उनके द्वारा एक हेलमेट बनाया गया जिससे इस गेम को खेल सकते थे। और इसमें कई नए नए अवतार मिलते और लोग डीमन के खिलाफ लड़ते रहे और उनका लेवल अप होता गया। पहले तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया इस गेम पर, लेकिन जब गेम की दुनिया की शक्ति असल दुनिया में जागनी शुरू हुई तो उन्हें हीरो कहा गया और लोगों का इंटरेस्ट और बहुत ही बढ़ गया। और कहीं बुरे लोगों ने इससे मानवता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिन्हें एविल गॉड का अनुयायी कहा गया। और एक मॉन्स्टर की वेव में मेरे माता पिता की मौत हो गई। मानवता ने विश्व भर से सभी चुने हुए लोगों की शक्ति एकत्रित कर उनसे लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बार बार तारों वाले दुष्ट ईश्वर के अनुयायियों द्वारा हरा दिया गया। और आखिरी बैटल में मेरी भी मौत हो गई थी। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1 घंटे पहले मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। उस समय पर वापस लौट जाऊंगा जब मैंने पहली बार अमर दुनिया में प्रवेश किया था। और इस बार सिस्टम ने मुझे एसएसएस रैंक की प्रतिभाओं के साथ एक निषिद्ध वर्ग भी सौंपा। और हीरो ठान लेता है, इस बार मैं अपना लेवल और शक्ति और भी तेजी से बढ़ाऊंगा और अपने परिवार और ब्लू स्टार की रक्षा करूंगा।
और वुल्फ को अपने सोल्जर में ऐड करने लग जाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। और एमसी सोचता है कि इस स्किल से मैं मरे हुए को अपने लिए लड़ने के लिए रख सकता हूँ और इनका लेवल मरने पर जितना होता है उतना ही रहता है, बल्कि समय के साथ लेवल भी बढ़ता है और एक बार खत्म होने पर दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। और जहाँ तक मेरी दूसरी प्रतिभा नेदरवर्ल्ड गेट की बात है, इसमें मैं अपने सोल्जर रख सकता हूँ। इसका साइज मेरे लेवल के अनुसार बढ़ता है। और दूसरी बात, जब तक मेरा लेवल बढ़ेगा मेरे पास मृतकों की एक अजेय सेना होगी। तभी लड़की बोलते हैं, तुमने मरे हुओं को जिंदा करके ज़ॉम्बी बना दिया, तुम कौन हो? एमसी बोलता है, मेरे हिसाब से समय बिल्कुल ठीक होगा। तभी उनके सामने एक रेड विंडो शो होती है जिसमें लिखा होता है वुल्फ बॉस आने वाला है। तब एमसी बोलता है, अब समय है बॉस को मारने का। और आसमान में एक क्रैक होता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये देखकर दो हंटर डर जाते और भागते हुए एक बोलता है, मैंने सुना है इसका अटैक रेंज 50 मीटर है, जल्दी भागो यहाँ से। और चिल्लाते, कोई मदद करो। और सब फुल स्पीड से भागने लगते हैं। इतने में ही उस बॉस ने बहुत सारे हंटर को मार दिया होता है। ये देखकर एक हंटर आगे बढ़ता है, पर दूसरे उसे रोक लेते हैं कि इसे कोई अकेला नहीं मार सकता, तुम मर जाओगे। और दो हंटर बात करते हैं, ये है वुल्फ बॉस, इसे कौन ही मार सकता है। और तभी एक हंटर बोलता है, देखो वहां एक लड़का है। और एमसी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हाथ में एक कमजोर तलवार लिए हुए। और एक हंटर बोलता है, इससे क्या होगा, तलवार भी टूटी हुई है। तब दूसरा बोलता है, हाँ, डायरवुल्फ लेवल 6 का लॉर्ड क्लास बॉस है, बिना मदद के हम सब मिलकर भी नहीं टिक पाएंगे। और हमें सब राक्षसों के बारे में बताया जाता है कि कौन कितने लेवल और कितना खतरनाक है। और बोला जाता है भले दूसरों के मामले में ये बॉस कमजोर है, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए सीधी मौत है। और फिर हमें मैक और बॉस वुल्फ अपने सामने दिखाई जाते हैं और ये सब कुछ लोग पीछे से देख रहे थे। और एक बोलता है, क्या पागल हो गए हो क्या, जल्दी वापस आओ, तुम सीधे मौत की तरफ जा रहे हो। बॉस जोर की दहाड़ मारता है और एमसी सोचता है कि ये भी इतना खास नहीं है। तभी बॉस अपने मुंह से अटैक करता है और हीरो अपनी स्पीड से बच जाता है, लेकिन फिर वुल्फ अटैक के लिए कूदता है। और एमसी सोचता है, मुझे याद है मेरे पिछले जीवन में इसे मारने के लिए कई सारे लोग एक साथ होकर लड़ते थे और उस ग्रुप लड़ाई में मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन रीबॉर्न होने और इतनी खूनी लड़ाइयां लड़ने के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। तब वुल्फ अपने पंजे से वार करता है, लेकिन एमसी बच जाता है और पीछे आ जाता है। और एक हंटर बोलता है, ये बहुत तेज है। ये देखकर वुल्फ अपने बर्सर्क रूप में चला जाता है और खूंखार हो जाता है। और मैक स्माइल करता है और अपने अंडरवर्ल्ड गेट को समन करता है। और गेट को देखकर बॉस मॉन्स्टर भी थोड़ा डर जाता है और मैक बोलता है, जाओ मेरी आर्मी, और अपने डेड आर्मी को आगे भेज देता है। और ये सब देखकर लोग आपस में बात करते हैं, इसके पास ये आर्मी कहाँ से आई और कैसे इसने लेवल 3 के वुल्फ को अपना बनाया। और एमसी और उसकी आर्मी एक साथ आगे बढ़ते हैं। और एमसी सोचता है, अब मैं लेवल 3 पर आ गया हूँ और मैं 30 डेड मॉन्स्टर अपने गेट में रख सकता हूँ। और इस दुनिया के अनुसार जो किसी को समन करता है उसे पहले मारने की प्राथमिकता दी जाती है, तो ये मुझ पर ज्यादा हमला करेगा। और दोनों के बीच बैटल होती है। वुल्फ करते हैं पर वापस आते हैं। इसी बीच मैक बोलता है, अब मेरी बारी, और आगे बढ़ जाता है और सोचता है, मुझे बस अपने समन के ऊपर इसका ध्यान लाना था। और बॉस के पैर पर एक कट मार देता है, जिसकी वजह से बॉस वुल्फ अब मैक के पीछे पड़ जाता है और सोचता है कि जब इसका ध्यान मेरे समन पर होगा और दूर से प्लान बनाने लगता है, तब सारी छोटे वुल्फ उस पर हमला कर रहे होते हैं। तब भी बॉस की HP 3400 होती है। और ये सब देखकर दूसरे बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। और इनके पीछे 3 लोग अपना कुछ अलग प्लान बना रहे थे। और 5 मिनट बाद एमसी अपना जोर का अटैक उस पर कर देता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर की HP जल्दी से गिरने लगती है और एक जोर की रॉर करके जमीन पर गिर जाता है। और एमसी उसे पूरा फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी अभी 10 HP बाकी थी और आगे देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से जो प्लान बना रहे थे वे लोग एमसी पर हमला करते हैं। ये बोलते हैं कि अब ये बॉस का श्रेय हम लेंगे इस लड़के को मार के, क्योंकि ये अभी कमजोर है। और एमसी को बोलते हैं, बच के। तभी एमसी पीछे देखता है और एक ही बार में सबको उड़ा देता है, यानी जान से मार देता है। तब लोग बात करते हैं कि इसने इतनी जल्दी लेवल 3 के चोरों को मार दिया। और मैक के पीछे वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार एमसी एक बार करके उसे पूरा खत्म कर देता है और वो जान में चला जाता है। तो नोटिफिकेशन आता है, आपने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है। और एमसी को रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस और एक सोल जेम मिलता है। और मैक सोचता है कि देखते हैं बॉस से क्या क्या मिलेगा मुझे। और उसके सामने 2 आइटम आते हैं, एक सोल जेम और दूसरा एक बॉक्स। और एमसी सोल जेम की खासियत को देखता है, जो कि मुझे समझ नहीं आई। और फिर हमें एमसी इस दुनिया के हथियारों के ग्रेड और पावर के बारे में बताता है कि ये लो से हाई और कॉमन, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक ग्रेड के होते हैं। और ज्यादातर नए खिलाड़ी कॉमन इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं।
और 2 घंटे पहले मैंने अपने सोल्जर से छिपकलियों का ध्यान भटकाकर उनके खजाने से एक दुर्लभ कपड़ा ले लिया था, जिसका ग्रेड भी अच्छा था और उससे मेरी पावर भी बढ़ जाती है। और सिस्टम के सामने सोचता है इस दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, और फिर उस बॉक्स को ओपन कर देता है। और उस बॉक्स से एमसी को स्वॉर्ड, रिंग, पोशन और एक स्क्रोल मिलता है, जो भी अच्छे ग्रेड और यूजफुल आइटम थे। और मैक्स सबको पढ़ के अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। और फिर एमसी का लेवल 1 से बढ़ जाता है। ये देख के एमसी भी खुश हो जाता है, क्योंकि एमसी को हर लेवल अप के बाद 5 यूनिक पॉइंट मिलते हैं, जिसे वो अपनी शक्ति या मेंटल पावर में डाल सकता है। और सोचता है कि इस लेवल अप के बाद इस रेगिस्तान में मेरे बराबर कोई नहीं है। फिर एमसी की पैनल दिखाई जाती है, जिसे देखकर बोलता है भले ही मैंने अपने ज़ॉम्बी सोल्जर गवा दिए, पर इस लेवल अप के बाद मैं 40 ज़ॉम्बी अपने गेट में रख सकता हूँ। और फिर उस बॉस के पास बढ़ जाता है, उसे भी अपना गुलाम बनाने के लिए, और अपना डार्क मैजिक यूज करके उसे भी अपना गुलाम बना लेता है,